केदारनाथ धाम के मार्ग पर फिर से हुआ हैवी लैंडस्लाइड, जिस वजह से यात्रा हुआ बंद। लगभग 1.5 किलोमीटर तक मलबा गिरा है। तो बार बार लैंडस्लाइड होने के पीछे क्या कारण है, आइए आगे जानते हैं। और अभी यात्रा करना सही रहेगा कि नहीं, इसके बारे में भी जानेंगे। हर हर महादेव, जय श्री केदार। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज है 30 जुलाई और आज का केदारनाथ धाम का मौसम कैसे है चलिए जानते हैं। तो उससे पहले आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट हर रोज मिलते रहेगा और आप रोज का लेटेस्ट जानकारी रखकर अपनी केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज 30 जुलाई को सुबह से ही श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम की यात्रा करने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि कल रात में गौरीकुंड के पास हैवी लैंडस्लाइड हो गया है, जिस वजह से कल रात से ही यात्रा बंद है। पिछले 2 दिन पहले भी यहां पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिस वजह से एक दिन यात्रा बंद थी और वही मलबा को अच्छे से अभी तक हटाया भी नहीं गया था। उसी मलबे के ऊपर से ही श्रद्धालु यात्रा कर रहे थे पुलिस प्रशासन की निगरानी में, लेकिन बारिश लगातार रात में होने के कारण कल रात को फिर से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, साथ में मिट्टी और पेड़ की डालियां भी गिरी है, तो इसीलिए यात्रा को बंद किया गया है। लेकिन ये यात्रा कब तक बंद रहेगी अभी तो नहीं पता, क्योंकि लैंडस्लाइड के कारण काफी ज्यादा मलबा गिरा है। तो जब मौसम ठीक होगा तब रास्तों से मलबा को हटाया जाएगा और फिर यात्रा को सुचारू रूप से शुरू कर दिया जाएगा। तो केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू होने के लिए कुछ घंटों का भी समय लग सकता है या कुछ दिनों का भी समय लग सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मलबा को हटाने में टाइम लगेगा और पहाड़ों से पत्थर अभी भी गिर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा रिस्की बना हुआ है अभी इस जगह में। तो सुबह भी यात्रा बंद ही है। तो जो भी श्रद्धालु अभी केदारनाथ धाम की यात्रा करने वाले हैं, जो कल ही गौरीकुंड पहुंच गए हैं, उनको केदारनाथ धाम जाने मिल रहा है। लेकिन जो सोनप्रयाग में रुके हैं उनको रोका गया है, क्योंकि गौरीकुंड और केदारनाथ धाम के बीच मार्ग पर कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े से पत्थर गिरे हैं। लेकिन सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मार्ग पर हैवी लैंडस्लाइड हुआ है, बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, आप देख सकते हैं। ये गौरीकुंड के पास में ही हुआ है, जिस वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है यात्रा करने में। लगभग 1.5 किलोमीटर तक मलबा पहाड़ों से गिरा हुआ है और ये अभी तक गिरना बंद नहीं हुआ है। कभी कभी कोई टाइम में एक एक पत्थर गिर ही रहा है। काफी ज्यादा भयानक वाला लैंडस्लाइड हो गया है सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मार्ग पर। कल रात को जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ तब हजारों श्रद्धालुओं को रोक दिया गया था सोनप्रयाग और गौरीकुंड में ही, इसीलिए कोई भी श्रद्धालु लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आए, सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। तो लैंडस्लाइड पिछले 2-3 दिनों से केदारनाथ धाम के रास्ते में कहीं ना कहीं हो ही रहा है, क्योंकि बारिश अभी लगातार रात के टाइम में ज़्यादा ही हो रही है। वैसे भी 31 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों में बारिश ज़्यादा होने की संभावना भी जताई गई थी, तो इसीलिए लैंडस्लाइड का मामला देखने को मिल रहा है और बारिश भी हो ही रही है। दिन में थोड़ा कम बारिश हो रहा है, लेकिन मौसम बादलों से ढका हुआ वाला ही रहता है। कम टाइम के लिए ही सूरज दिखाई पड़ रहा है, लेकिन रात के टाइम में बारिश ज़्यादा हो रही है और लगातार भी हो रही है, जिस वजह से पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। तो इसीलिए आप अगर अभी मानसून में केदारनाथ धाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो रात के टाइम में यात्रा ना करें, क्योंकि लैंडस्लाइड अभी काफ़ी भयानक हो रहा है। कितना ज़्यादा मलबा पहाड़ों से गिर रहा है, आप देखो कल ही कितना ज़्यादा मलबा गिरा है रास्तों में। तो रास्ता अभी पूरी तरह से बंद है। गाड़ियों की सर्विस तो सोनप्रयाग से अभी बंद ही है। तो अभी जो भी श्रद्धालु यात्रा पर आ रहे हैं उनको पैदल ट्रेक करना पड़ेगा, पहले तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक, फिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से अभी रास्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हैं। तो इसीलिए अभी गाड़ियों की सर्विस सोनप्रयाग से ही बंद है। तो आपको अभी एक्स्ट्रा से 6 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा। सुबह टाइम से तो यात्रा बंद ही है, पैदल ट्रैक भी बंद है, लेकिन अगर मौसम ठीक रहेगा तो शाम तक पैदल ट्रैक करने मिल सकता है, अगर पहाड़ों से पत्थर गिरना बंद हुआ तो, वरना 1-2 दिनों का भी समय लग सकता है यात्रा चालू होने में। तो अभी 1-2 दिन तो रिस्की बना हुआ है केदारनाथ धाम की यात्रा।
वैसे जब तक मानसून केदारनाथ धाम में है तब तक लैंडस्लाइड का डर तो बना ही रहेगा, क्योंकि मानसून में केदार घाटी में बारिश ज़्यादा होती है, जिस वजह से लैंडस्लाइड का डर तो रहेगा ही। बारिश अगर ज़्यादा हुई तो लैंडस्लाइड भी होगा ही। तो ये हर टाइम नहीं होती है और किसी को बता के भी नहीं होती है, ये अचानक से कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर रात के टाइम में ही लैंडस्लाइड होता है। और दिन में तब लैंडस्लाइड होता है जब दिन भर रात से बारिश हो रही होगी, तब दिन में भी लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है। तो जब बारिश ज़्यादा होती है दिन में तो आप पहाड़ियों के नीचे में मत रुकना, वरना लैंडस्लाइड की चपेट में आप भी आ सकते हैं। वैसे तो मानसून में पहाड़ों के नीचे में बिना मतलब का रुकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मानसून में बारिश ज़्यादा होने के कारण मिट्टियाँ कमज़ोर हो जाती है, और जब मिट्टी कमज़ोर होती है तब उस मिट्टी में खड़ा पेड़ नीचे गिर जाता है और पत्थर भी। तो मानसून में तो पहाड़ों के नीचे में मत रुकना, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। तो अभी जो भी यात्री सोनप्रयाग या गौरीकुंड में रुके हैं वे श्रद्धालु प्रशासन की बातों को फॉलो जरूर करना, वरना आप बड़ी प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। और जो अभी यात्रा पर आने वाले हैं केदारनाथ धाम, तो वे 1-2 दिन बाद में आए, क्योंकि अभी लैंडस्लाइड के कारण रास्ते बंद हैं और बारिश भी हो ही रही है। तो 1-2 दिन में मलबा को रास्ते से हटा दिया जाएगा, फिर आप यात्रा कर सकते हैं। तो अभी जो भी श्रद्धालु पहुंचे हैं गौरीकुंड या सोनप्रयाग और वे फंसे हुए हैं, तो उन श्रद्धालुओं की खास देखभाल की जा रही है, ताकि उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। पुलिस प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है, ताकि कोई श्रद्धालु किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तो मानसून केदार घाटी में अगस्त महीने के लास्ट वीक तक रहेगा, उसके बाद में मानसून का वापसी हो जाएगा। और इस साल 2025 में बाबा केदारनाथ जी का कपाट अक्टूबर महीने तक खुला रहेगा। आप अक्टूबर महीने तक बाबा केदारनाथ जी का दर्शन कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज 30 जुलाई का केदारनाथ धाम का मौसम सुबह से ही बादलों के साथ साथ बारिश भी हो रही है। मौसम बादलों से ढका हुआ है। सूरज आज केदार घाटी में दिखाई नहीं पड़ा है और श्रद्धालुओं की भीड़ आज केदारनाथ धाम में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं केदारनाथ धाम में। तो अभी बाबा केदारनाथ जी का दर्शन बहुत ही कम टाइम में हो जा रहा है। श्रद्धालुओं को लाइन में लगना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अभी भीड़ है ही नहीं, इसीलिए। बाकी आज मौसम तो सुबह से ही खराब है, बारिश हो ही रही है। तो जो भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले हैं वे अपने साथ में रेनकोट और गर्म कपड़े जरूर लेकर ही आना, क्योंकि बारिश दिन रात तो हो ही रही है। अभी 1-2 दिन आप यात्रा केदारनाथ धाम का ना करें, क्योंकि अभी बारिश ज्यादा हो रही है और लैंडस्लाइड भी हो रहा है। और जो भी श्रद्धालु अभी गौरीकुंड या सोनप्रयाग में हैं, वे प्रशासन की बातों को फॉलो करते हुए ही यात्रा करें। जब तक यात्रा बंद है तब तक यात्रा ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।